सभी साथियों को जय भीम। मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट कीर्ति विद्रोही। साथियों, बीती रात दिल्ली के जाने माने प्रोफेसर रतन लाल जी की गिरफ्तारी और आज शाम उनकी रिहाई का मैसेज हमें मिला। मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में निंदा करता है और साथ ही साथ दर्शकों को उनकी जमानत मिलने पर बधाई देता है। साथियों, आज मैं आप लोगों से तस्लीमा नसरीन जी की बुक औरत के हक में के भाग 3 को आप लोगों से साझा करूंगी। लेखिका लिखती हैं, मैं भारत घूमने गई थी। मैं कलकत्ता, दिल्ली, आगरा, जयपुर, शिमला, कश्मीर घूमकर लौट आई। यह जानकर लोगों ने मुझसे सबसे पहला सवाल किया था वह था, साथ में कौन था? कश्मीर का बर्फ आच्छादित गुलमर्ग, बनिहाल टनेल, हिमालय की पहाड़ियों में रोप वे, चेयर कार की सवारी के शिकारे और हाउस बोटों के बारे में बताने के लिए मैं बेचैन हो रही थी। लेकिन उनका एक ही सवाल था, साथ में कौन था? मैंने बताया, मैं अकेली थी। अकेली एक लड़की बाहर घूमने जा सकती है? कोई यकीन ही नहीं करता। इसके बाद फिर किसी ने मेरे शांति निकेतन, दीघा के समुंदर, कन्याकुमारी के अद्भुत अनुभव के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं दिखाई। जो बात उनके दिलो दिमाग में घर कर गई थी वह थी, साथ में कौन था? मैंने एक बार कहा, साथ में अच्छी, कृष्णाकली और मल्लिका भी थी और कोई नहीं। कोई मर्द नहीं था? नहीं। लोग हैरान होकर मुझे देखते रहे। बगैर मर्द के एक अकेली औरत का होना भी वैसा ही है जैसा 7 औरतों का साथ होना। ऐसी स्थिति में यदि मेरी ही उम्र का कोई लड़का दार्जिलिंग, शिमला, कश्मीर से घूमकर आता तो उससे प्रभावित हो वे सभी कहते, आहा क्या पवित्र मन है, कितनी अच्छी रुचि है, कैसा अगाध सौंदर्य बोध है, क्या बात है। मान लीजिए मेरा मन चाह रहा हो कि मैं समुद्र स्नान का आनंद लेना चाहूँ, सीताकुंड पहाड़ पर जाऊँ, बिहार के सालवन में जाऊँ, कापतुई झील में स्पीड बोट लेकर सारा दिन घूमती रहूँ, पद्मा नदी में तैरती रहूँ, तो मुझे क्या करना होगा? एक मर्द का जुगाड़ करना होगा। बगैर पुरुष के लड़कियाँ दूर कहीं जा नहीं सकती, चाहे वे किसी उम्र की क्यों ना हो। बस में चढ़ने पर कंडक्टर पूछता है, आपके साथ कोई आदमी नहीं है? वे इस बात से निश्चित रहते हैं कि साथ में एक आदमी यानी मर्द जरूर ही होगा। जगह जगह पर पुरुष के साथ रहने या ना रहने के कारण स्त्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है। साथ में यदि पुरुष रहे भी और वह पति या करीबी रिश्तेदार ना हो तब भी परेशानी उठानी पड़ती है। कौन है वह आदमी? उससे क्या रिश्ता है? और अगर साथ में पुरुष नहीं है तो क्यों नहीं है? यह बहुत सोची समझी चाल है कि लड़कियां पुरुषों के ऊपर निर्भर रहें। मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय पिता की कुछ कन्याएं या पति की पत्नियां 2-4 रिश्तेदारों के घर और मार्केट में अकेली घूमकर समझती हैं कि उन्होंने नारी स्वाधीनता हासिल कर ली है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। लड़कियों के पैरों में पड़ी बेड़ियां बहुत मजबूत हैं। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने पर कोई इन बेड़ियों को खोलकर नहीं कहेगा कि आ, इसमें से निकल आ। तिलस्मी कहानियों में ऐसे सदाशयी मिलते हैं, हकीकत में नहीं। लड़कियां अब बड़े शौक से पायल पाजे पहनती हैं, पर इस पायल के आविष्कार और लड़कियों के पहनने के पीछे एक उद्देश्य है। पायल पहनने से लड़कियों की गतिविधियां यानी वे कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, इसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है और बेवकूफ़ लड़कियां उसी पायल को, जो उसे एक निश्चित दायरे में बांधे रखता है, पहनकर फूली नहीं समाती कि उनके पैरों की खूबसूरती काफ़ी बढ़ गई है। इस लेख में लेखिका महत्वपूर्ण मुद्दे हमारे सामने उठाती हैं। वह हमें समझाने का प्रयास कर रही हैं कि कैसे एक महिला के अस्तित्व को पुरुष के बिना अधूरा माना जाता है। साथ ही साथ फैशन के रूप में पहने जाने वाली पायल महिलाओं को एक दायरे तक सीमित रखने का षड्यंत्र है। साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। देखते रहिए
मिशन सेल्फ रिस्पेक्ट। जय भीम।